चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं स्टेटमेंट होती क्या है। जैसे मान लीजिए हमने VAR लिखे हैं, ठीक है, और उसको दे दी है वैल्यू 10, ठीक है। उसके अलावा हमने VAR लिखे हैं, उसको दे दिए वैल्यू 20। उसके बाद हमने लिखे C इक्वल, मतलब यहाँ पे भी हमने VAR लगा है, C इक्वल A+B, और यहाँ पे हमने इनको जोड़कर लिख दिए। उसके बाद हमने लिखे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में हमने लिखे हैं C को प्रिंट कर दिया और ये लिख दिए। तो ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट मानी जाती है। यानी कि स्टेटमेंट क्या है, सीक्वेंस में हमने वेरिएबल लिया एक, दूसरा वेरिएबल लिया B, तीसरा वेरिएबल लिया C, दोनों में जोड़कर प्लस कराया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हमने उसको जो है प्रिंट कर दिए। यानी कि जो फ्लो, जो कंट्रोल का जो मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है उसका फ्लो कैसा है, सीधा सीधा सीक्वेंस हो रहा है। यदि मान ले हम इसको कंट्रोल करना चाहें, कंट्रोल मतलब हम पहले जो है यहाँ बीच में से कोई स्टेटमेंट को प्रिंट कर दें, इसके बाद कुछ कंडीशन सही हो तो फिर ऊपर आए, या फिर ऐसे हम कहीं से भी उसको जो है मूव कर सकते हैं। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो स्टेटमेंट है इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जिन स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो लूपिंग होती है। मान लीजिए हम बार बार कोई काम करना चाहते हैं, जैसे हमने लिए हैं 1 से लेकर 10 तक हमको गिनती प्रिंट कराना है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, 1 है, और लास्ट कंडीशन है 10। तो हम एक बाउंड्री सेट कर दी कि 10 तक जो है, जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो तब तक वो राउंड जो है चलते रहे। यानी कि हमारी जो कंडीशन है 1 से लेकर 10 है, तो ये कंडीशन कब खत्म होगी, जब वो 10 के बाद हो जाएगा, यानी कि 11 में पहुंचेगा तो कंडीशन एंड, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी को हम जो है एक प्रकार से लूपिंग बोलते हैं। दूसरी होती है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है जैसे शर्त के अनुसार, यानी कि जैसे इफ़ है, इफ़ एल्स की बात करें, या फिर हम नेस्टेड इफ़ की बात करें, या एलसिफ, इफ़ एल्स या एलसिफ की बात करें, नेस्टेड जो है लेडर स्टेटमेंट। इसके अलावा हम स्विच की बात करें, तो ये सभी क्या है, ये सभी कंडीशनल में आती है। तो हम देख लेते हैं एक एक करके दोनों को। पहले तो मैंने बताया लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है जैसे इसके अंतर्गत फॉर लूप आती है। फॉर लूप का मतलब होता है ये एक ही लाइन में पूरी स्टेटमेंट को लिख देता है। दूसरी आती है वाइल लूप। वाइल लूप का मतलब होता है ये 3 स्टेटमेंट, मतलब 3 लाइन में लिखता है। पहले तो होती है वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, जैसे वेरिएबल ए लिए इसको 0 दे दिए, उसके बाद हमने कंडीशन लगाया वाइल करके, ठीक है। उसके बाद हम उसको इंक्रीज करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट लगाते हैं, और फॉर लूप में जो तीनों चीज़ें वो एक साथ आ जाती है। तीसरी जो चीज़ है डू वाइल लूप आता है। डू वाइल लूप का मतलब होता है जैसे मान लो हमने ए को दे दी हैं 11, और कंडीशन बाद में लगी है वाइल के अंतर्गत ए बड़ा नहीं होना चाहिए किससे, ए बड़ा नहीं होना चाहिए किससे, 10 से, ठीक है। मतलब ये कब तक रन होगा, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए या 10 से छोटा रहे। तो अगर ए यहाँ 11 भी है तो डू के अंतर्गत उसको प्रिंट कर लिया जाएगा, यानी कि गलत कंडीशन है तो भी एक बार प्रिंट कर लिया जाएगा। पर यदि ए को 0 देते हैं तो वो 9 तक तो प्रिंट करेगा ही। ये मतलब वाइल जैसा ही है, परंतु ये थोड़ा सा चेंज है। तो तीनों देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत लूपिंग के अंतर्गत। और कंडीशनल की अगर बात करें तो कंडीशनल में आपको देखने मिलेंगे इफ़, ठीक है, इफ़ के बाद मिलेगा इफ़ एल्स, ठीक है। उसके बाद मिलेगा नेस्टेड इफ़, यानी कि एक इफ़ के अंतर्गत दूसरा इफ़, और फिर मिलेगा लेडर स्टेटमेंट, उसके बाद मिलेगा स्विच केस, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें इसके अंतर्गत मिलेगी। इसके अलावा ब्रेक भी होता है, ठीक है, और एक कंटिन्यू भी होता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत मिलेगी, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत मिलेगी। तो हमने देखिए यहाँ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत 2 चीज़ें देखें, एक तो लूपिंग और एक कंडीशनल। तो एक एक करके पहले हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं लूपिंग के बारे में। तो लूपिंग स्टेटमेंट यानी कि ये जो है, जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक अगर कोई काम करने को बोले हैं तो ये उस चक्र को पूरा करते रहेगा जब तक कि 10 ना पहुंच जाए। तो लूपिंग मतलब बार बार लूप चलते रहना, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके अंतर्गत आपको पहले हम वाइल लूप देखेंगे, फिर डू वाइल लूप देखेंगे, फिर फॉर लूप देखेंगे। तो तीनों जो है एक एक जैसे ही काम करते हैं, पर थोड़ा सा चेंज है तीनों में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज है, और यहाँ पे एक लाइन में हम सारी चीज़ें दे देते हैं। तो पहली चीज़ हम देखते हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप का मतलब क्या है, लूप एक विशिष्ट नंबर तक जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए हमने 1 से लेकर 10 तक दिए हैं, तो 1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ 10 क्या है, एक विशिष्ट नंबर है। तो विशिष्ट नंबर तक जो स्टेटमेंट है उसको रन करेगा, तो ठीक है, जो लूप है। पर यहाँ वाइल लूप की अगर बात करें तो वाइल लूप जो है कंडीशन ट्रू होती है। जब तक कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब है कि ए छोटा है कब तक, 10 तक, तो ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, देखिए यहाँ जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, परंतु कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि कंडीशन ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे लूपिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये वाइल लूप है। तो यहाँ कंडीशन लगाई गई, कंडीशन लगाई गई मतलब वाइल
इस प्रकार लगा है ए छोटा है कब तक, जब तक कि 10 तक न पहुंच जाए। तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होगा, क्या ए को प्रिंट करेगा वो बार बार, और यहाँ पे ए को प्लस प्लस करेगा, यानी कि प्रत्येक बार प्रिंट करेगा। यानी कि पहली बार 0 प्रिंट किया, ए हमने 0 दी है, तो दूसरी बार वो 1 प्रिंट करेगा, तीसरी बार 2 प्रिंट करेगा, ऐसे प्लस प्लस करके वो अगला प्रिंट करते जाएगा। और जब कंडीशन ए मतलब जो है ए बड़ा हो जाएगा, यानी कि ए जो हो जाएगा, अभी तो 10 से छोटा है, परंतु जैसे 10 पहुंचेगा तो कंडीशन हमारी स्टॉप हो जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पे ट्रू वाली कंडीशन दी है, यानी कि जब तक यहाँ देखिए ए बार बार प्रिंट होगा, यानी कि बार बार वो है इस चक्र को घूमते जाएगा ये वाला, और जैसे ही वो 10 पहुंचेगा तो ये फॉल्स कंडीशन यानी कि लूपिंग स्टार्ट हो मतलब एंड हो जाएगी, ये लूप जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ समझते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। जैसे सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स का मतलब होता है प्रारूप। प्रारूप, अब आप बताएं, जैसे प्रारूप मतलब कोई भी चीज़ को बनाने से पहले हम उसके रूपरेखा या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल देखने से पहले हमको प्रारूप मतलब सिंटेक्स देखना होता है। तो यहाँ वाइल यानी कि कंडीशन देना होता है, फिर स्टेटमेंट यहाँ पे रन होती है वाइल की। ठीक है, जो भी होता है वहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस प्लस सारी चीज़ें। इसका सोर्स कोड देख लेते हैं, स्क्रिप्ट, ये तो सारी चीज़ हम पहले देख चुके हैं। हम यहाँ देखते हैं VAR लिए हमने, आई को दे दिए 0, और 0 को हमने देखिए यहाँ पे देख लिए जो आई है, आई कब तक छोटा रहेगा, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए। ठीक है, मतलब 10 से छोटा हो तब तक वो आई रन होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वैल्यू आई की हमने प्रिंट कर ली, VR लगा लगा के उसको नीचे कर लियो, आई को प्लस प्लस कर लिए। चलिए एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबलाइम टेक्स्ट, ये सबलाइम टेक्स्ट हमने स्टार्ट किए, और यहाँ आप देख सकते हैं हमने पहले से एक कोड लिख कर रखा है, जिसमें देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए जो चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो लिखी हुई है, स्ट्रक्चर आप पहले से बना चुके होंगे। हम स्क्रिप्ट के अंतर्गत आते हैं और सिर्फ क्या लिखते हैं, VAR ए लिख लेते हैं हम, और ए को दे देते हैं 0। ठीक है, और यहाँ हम दे देते हैं वाइल, और वाइल को ब्रैकेट में देते हैं ए कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए। ठीक है, और नीचे आएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे और ब्रैकेट में लगा के हमने कर दिए वैल्यू ऑफ ए कर दो, या फिर हम सिर्फ ए कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस करके एक BR लगा देते हैं। BR क्यों लगा देते हैं, क्योंकि प्रत्येक के बाद जो है इसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, और ए को कर देते हैं हम प्लस प्लस। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको जो है रन कराते हैं। हमारी जो फाइल है कहाँ सेव होगी, ये डेस्कटॉप पर HTML के अंतर्गत जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस पेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया है, और जैसे यहाँ पे हमारी कंडीशन जो होती है देखिए फॉल्स होती है। मतलब यहाँ पे ए कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, मतलब 10 से छोटा रहे तब तक। ठीक है, मतलब ए कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि 10 से छोटा है। 10 के ऊपर जैसे पहुंचता है या 10 के बराबर पहुंचता है तो हमारी जो लूप है वो बाहर हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। ये चीज़ हमको देखने को मिली कहाँ पे, इसमें वाइल लूप में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे हम यहाँ देखें, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। देखिए डबल कोट के अंदर इधर सामने लिखने तो वैल्यू ऑफ आई इज़ या ए इज़ लिख सकते हो, उसको प्लस। मैंने पहले बता चुका हूँ, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम जो है प्लस का साइन लगाते हैं, और जैसे HTML के टैग यूज़ करना तो उसको डबल कोट के अंदर जैसे कि वैसे लिख देते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग हमारी इच्छा अनुसार प्रिंट कराना तो उसको डबल कोट में जैसे कि वैसे लिख देते हैं। बाकी जो वैल्यू हमको प्रिंट कराना है, जो कैलकुलेशन वाली, उसको बिना डबल कोट के लिखते हैं, और ये प्लस लगा के दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो हमको इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा, वैल्यू ऑफ आई इज़ 0, उसके बाद सीक्वेंस में चलेगा तो 9, यानी कि 10 पहुँचेगा तो लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था वाइल लूप। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप होता क्या है, डू वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लीजिए ए को हम 0 देते हैं तो ये तो रन करेगा, परंतु हम ए को पहली बार में 11 दे देते हैं, और कंडीशन में हम लगाते हैं ए कब तक छोटा है, जब तक कि 10 के बराबर ना पहुंच जाए। ठीक है, मतलब 10 के बराबर पहुंच जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बार कंडीशन जो गलत होती है उसको भी रन कराएगा। जैसे यहाँ शुरू में भी अगर रन कराए तो एक बार करेगा, बाद में भी जो एक बार करके देखता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ स्टार्ट लूप करेंगे, डू वाइल लूप है ये। ब्लॉक बिना कंडीशन के पहले रन हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बार बार जो है यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट करते रहता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नीचे जाकर लूप एंड हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, पहले तो सिंटैक्स है डू मतलब डायरेक्ट। जैसे मान लो ए को हमने दे दी हैं 0 या फिर 11, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद में जब ब्रैकेट एंड हो जाएगा तो वाइल कंडीशन को लगाएगा, यानी कि ए छोटा है 10 से, ये इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे लगेगी बाद में,
जब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोड देखते हैं। जैसे वेरिएबल आई को हमने 0 दिए, डू करके हमने डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दिए, फिर प्लस कराए और फिर उसके बाद नीचे लाकर हमने वाइल आई छोटा है कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हमारी कंडीशन यहाँ पे रन होगी। चलिए हम इसको कोड से रन करा के देखते हैं। तो हम यही चेंज करते हैं, मतलब हम डायरेक्टली ये कंडीशन को यहाँ से उठा लेते हैं। डू करें और डू करके हमने जो है ये देखिए ए को प्रिंट कर दिए और यहाँ आके हम लेते हैं वाइल, और वाइल लेने के बाद देखिए इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, एक अब तक छोटा है, मतलब चेंजेस क्या हुए, वाइल की जगह हम डू आ गया और डायरेक्टली सेम टू सेम प्रिंट यहाँ पे देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वाइल नीचे लगा है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। परंतु यदि हम यहाँ पे 11 लेते हैं, ठीक है 11 या 10, तो देखो उसको प्रिंट करेगा। मतलब गलत कंडीशन है तो एक बार तो प्रिंट करेगा, सही है तो वो नहीं करेगा, सही है तो उसी प्रकार चलेगा जैसे कि वाइल लूप चलता था। ठीक है, मतलब यहाँ 11 है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि ए छोटा है कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए। पर एक बार उनने प्रिंट कर दिया, बाद में जब प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तब आकर उनने कंडीशन को यहाँ पे चेक किया, तो मतलब लूप हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, तो वाइल और डू वाइल में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक लूप और है, फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या है, फॉर लूप एक जो लूप दिया है नंबर, मतलब एक स्टेटमेंट को रिपीट होता रहता है। मतलब एक जो स्टेटमेंट हमने दी है, जैसे 1 से लेकर 10 तक हमको गिनती प्रिंट कराना है, तो वो लूप जैसे वाइल लूप में होता था वैसे ही यहाँ पे होते रहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं फॉर लूप का जो सिंटेक्स है उसकी अगर बात करें तो फॉर लगता है, इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि वेरिएबल आई यहाँ पे 0 दिया जाता है, फिर कंडीशन लगती है आई कब तक छोटा है, जब तक कि 10 ना पहुँच जाए, और उसके बाद आई या ए को प्लस प्लस किया जाता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ देखने को मिलता है, और अंदर जो है फॉर स्टेटमेंट को रन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने मिलेगा फॉर लूप जो है स्टार्ट होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे देखिए हमको देखने मिलता है ये लूप की बॉडी होती है, और ये कंडीशन हमारी चलते रहती है जब तक कि कंडीशन हमारी जो है ट्रू रहती है, और जैसे ही फॉल्स हुई तो यहाँ पे लूप एंड हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, इसके अंतर्गत हमको 3 चीज़ें देखने को मिली। कौन कौन सी, एक तो इनिशियलाइजेशन देखने को मिला, और उसके बाद हमको देखिए कंडीशन देखने मिली, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने मिला। तो इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, ए बराबर 0 दिए यानी कि इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है, लूप स्टार्ट हो गया। कंडीशन दिए यानी कि ए छोटा है कब तक, 10 तक, तो ये कंडीशन हो गई। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब होता है ए प्लस प्लस, इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या फिर ए माइनस माइनस हम दे सकते हैं। तो हम उल्टी गिनती प्रिंट कराए या सीधी कराए, दोनों हम यहाँ पे करा सकते हैं फॉर लूप के माध्यम से, और वाइल और डू वाइल तीनों के माध्यम से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर के अंदर देखिए ये लिए हमने इतना, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गई, और ये हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और अंदर हमने प्रिंट कर दी आई की वैल्यू। चलिए एग्जाम्पल हल करके देखते हैं इसका। यहाँ हम सभी चीज़ों को हटा देते हैं ये। ठीक है, हम क्या लेते हैं फॉर, और फॉर के अंतर्गत हमको डायरेक्टली ये देखिए बना बनाया भी मिल जाता है जो बॉडी है। ठीक है इसकी, तो हम यहाँ से इसको जो है वेरिएबल आई लिए, आई को हमने दे दिए 0। ठीक है, आई कब तक छोटा है, यहाँ छोटा कर दिए, आई यहाँ से छोटा कर दिए जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, और आई माइनस माइनस की जगह आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और यहाँ अंदर आके हम कर देते हैं क्या, इस प्रकार से यहाँ पे ये हमने करे, और यहाँ पे आके हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ देखिए इसको हटा देते हैं। यहाँ जैसे इतना हमने करे, और इतना करने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, करली ब्रैकेट, और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में लिखते हैं ए नहीं आई प्रिंट करा है, और आई में हम प्लस करा के बी आर करा देते हैं। क्या करा देते हैं, बी आर मतलब होता है लाइन ब्रेक। ठीक है, ये हमने करा है, और देखिए फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल आई लिए यानी कि 0 इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद हमने आई को छोटा करा है कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, और आई को प्रत्येक बार में 1 प्लस करेगा। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट करेगा, और बी आर यानी कि लाइन को ब्रेक करेगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ अगर हम कर देते हैं इसको इक्वल, तो ये क्या करेगा, ये इक्वल यानी कि 10 तक प्रिंट करेगा। देखिए 10 तक प्रिंट करा, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखे यहाँ पे फॉर लूप में आप देखिए तीनों चीज़ें एक साथ ले ली गई है,
और अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट सभी में लिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप का मतलब होता है एक निश्चित जो कंडीशन है वहाँ तक वो प्रिंट करेगा, जैसे हमको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब जो है नेक्स्ट देखेंगे हम,